हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का हम लोग ये सभी क्वेश्चन पी वाई क्यू होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, और ये सभी पी वाई क्यू क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है। सभी पी वाई क्यू क्वेश्चन है और ये सभी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। आपका काम रहा लाइक करना और सब्सक्राइब करना वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। और इसमें बताना भी है कि आपका कितना सही हुआ, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा कि हमको इस सवाल में दिक्कत हो रही है, तो हम उसको आपको फिर से समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1 पर आते हैं। क्या कहता है सवाल नंबर 1, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। ये सवाल पूछा गया आपसे, और ये सवाल कहता है 5 cos थीटा बराबर 3 और पूछा क्या है आपसे, और पूछा है आपसे 3 tan थीटा। क्या पूछा है? 3 tan थीटा। 3 tan थीटा का मान बताना क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो cos थीटा, यहाँ पे 5 क्या है, गुना में है ना, तो उधर 5 गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा उधर जा करके। तो cos थीटा बराबर कितना बचेगा, 3/5। क्या बचेगा, 3/5। तो वो cos का मान पता होना चाहिए कि cos का सूत्र क्या होता है। तो cos सूत्र क्या होता है, b/h। क्या होता है, b/h होता है बराबर 3/5, बराबर 3/5। तो b के सीधा में कौन है, 3 है, तो b बराबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, और h के सीधा में कौन है, 5, तो h बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको p निकालना होगा, p बराबर वाट। p कितना होगा, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा में तो p/b आता है सूत्र, क्योंकि 3 का 3, 10 का सूत्र क्या होता है, p/b। क्या होता है, p/b। तो यहाँ पे p तो पता है आपको, p तो पता ही नहीं है, b पता है कि 5 है, ये सॉरी 3 है, b कितना है, 3 है, b 3 है, लेकिन p पता नहीं है, तो p निकालना होगा आपको। तो p बराबर फार्मूला होता है, पता है क्या होता है, p बराबर होता है √h² h² माइनस b² होता है। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा p, तो √h का मान कितना है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस b², b कौन दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 में 9 घटेगा तो 16 बचेगा, √16, और √16 का मान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो आपका p कितना निकल गया, 4। तो 3 का 3 लिख देते हैं यहाँ पे। अब p कितना निकला आपका, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। और b तो आपको दिया हुआ था 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 3 कट जाएगा, तो कितना बचा आपका, 4 बचा। तो यही आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर है। ये 2019 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल था, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 2 पर देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 कहता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर कितना होता है। तो आपको तो सेक 45 का मान पता होना चाहिए ना, ये 2021 में पूछा हुआ था। तो सेक 45 का मान होता है, देखिए सेक 45 का मान क्या होता है, √2। कितना होता है, √2 होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए मान, ये उल्टा होता है कॉस का, ठीक है। यहाँ आप देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा इसका, -√2। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री है, तो सेक का मान कितना होता है, √2 होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है, तो स्क्वायर करना होगा इसको आपको। तो स्क्वायर कर देते हैं इसका, स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 का 2, तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा कितना आपका, 2 बचेगा, माइनस का माइनस, 2 का 2, तो ये क्या हो जाएगा, कट करके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ये सवाल 2021 में पूछा हुआ था, ठीक है। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3 पर। सेक थीटा बराबर सूत्र पूछा है क्या होता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। लेकिन ना हम आपको क्या करते हैं, सब सूत्र बता देते हैं, ठीक है। वो सब सूत्र बता देते हैं करके कितना कौन कौन सूत्र होता है। याद रखिए साइन थीटा का सूत्र होता है 1/cosec थीटा। क्या होता है, 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। cos थीटा का सूत्र होता है 1/sec थीटा। क्या होता है, 1/sec थीटा सूत्र होता है। उसी तरह का टेन का बात करें तो टेन थीटा का सूत्र होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और cot थीटा का बात करें तो फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा। और अगर सेक थीटा का बात करें
तो सूत्र होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। और यही पूछा था आपसे, ठीक है। और कोसेक का बात करें तो कोसेक थीटा का बात करें तो ये होता है आपका 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो इसी तरह से आपसे कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे सेक थीटा पूछा तो हम लोग क्या बोलेंगे 1/cos थीटा, ये वाला पूछा था आपसे। हो सकता है कि आपसे अगला कोई पूछ दे एग्जाम में, तो ये सभी याद रखना आपको। तो 1/cos थीटा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा आपका। ये 2020 के एग्जाम में पूछा था। अच्छा, पूछा जाए ये भी याद रखिएगा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसका उल्टा भी याद रखिए, कॉट थीटा का, कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सभी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये सभी याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए तो कॉट थीटा और टेन थीटा का भी सूत्र है इसमें। देखिए ए ऑप्शन को देखिए, तो ए ऑप्शन को अगर देखा जाए तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा। किसका सूत्र हो जाएगा, कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा। 1/cos थीटा तो सेक थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया। लेकिन 1/sin थीटा वहाँ पे देखिए, नीचे में देखिएगा 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी आपको बताया, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ देखिए टेन थीटा, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, टेन थीटा का सूत्र हो जाएगा। तो ये एक सवाल था, हम लोग 4 सवाल देखे और इधर भी बहुत सारा चीज़ देख लिए। 2020 में सवाल पूछा गया था ये वाला। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा, क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे cos थीटा कितना निकलेगा, 3 गुना में भाग में चला जाएगा। तो cos थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा, 3 इधर है, इधर नीचे आ जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। अब cos का सूत्र क्या होता है, b/h, क्या होता है, b/h होता है। बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, कितना हो जाएगा, 2। एक याद करेंगे, यहाँ पे याद रखिए तो साइन का सूत्र क्या होता है, p/h। का सूत्र क्या होता है, b/h। टेन का सूत्र क्या होता है, p/b, p/b। कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है b/p, कॉट का क्या होता है, b/p। सेक का होता है h/b, h/b। कोसेक का होता है h/p, h/p, ठीक है। ये याद रखिए, कैसा यूज होगा, देखिए यहाँ पे यूज हुआ ना, कॉस का सूत्र क्या होता है, b/h, यहाँ पे b/h लिख दिए। तो यहाँ पे सेक का भी इस्तेमाल होगा, टेन का इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा सूत्र, ठीक है। बराबर कितना, 2/3, 2/3। b के सिद्धांत में कौन है, 2 है, b के सिद्धांत में कौन है, 2 है, b के सिद्धांत में 2 है, तो b बराबर 2 हो जाएगा। h के सिद्धांत में 3 है तो 3 हो जाएगा, h b बराबर 2, h बराबर 3 हो जाएगा। p दिया हुआ है, p नहीं दिया है, p निकालना पड़ेगा आपको। तो p का सूत्र क्या होता है, p बराबर √h² माइनस बी स्क्वायर। तो बराबर √h कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में 4 का जाएगा √5, कितना बचेगा, √5 आया, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहता है आपसे, सवाल कहता है 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7। तो 2 का 2, सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का देखिए h/b, यहाँ देखिए नीचे h/b, इसको देखिए h/b होता है, तो यहाँ पे h/b लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस का प्लस, 2 का 2, टेन का सूत्र देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो p/b, p/b लिखा हुआ है, p/b लिख देंगे। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, माइनस में 7 का 7। अब 2 का 2 लिख देंगे। अब h का मान कितना दिया हुआ है आपको, तो वैसे स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, h 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। b कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का प्लस, 2 का 2, p कितना दिया हुआ है आपको, p दिया हुआ है, निकाले हैं √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। और b कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर था तो ऊपर नीचे स्क्वायर दोनों में हो जाएगा। b 2 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 7 का 7, ठीक है। यहाँ देखिए 2, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 2 का 2, √5 कट जाएगा, ये रूट स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का माइनस, 7 का 7। देखिए यहाँ से कट भी जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 कट गया, कितना बचेगा, 9/2 बच गया, प्लस का प्लस, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना बचा, 5/2, 5/2 माइनस 7। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। और 9 5 14, तो 14/2
2 हो गया, ठीक है, माइनस का माइनस, 7 का 7। अब देखिए तो अब एलसीएम लीजिए 2 और 1 का, कितना बचेगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 का 14, माइनस में 1 से गुना भाग देंगे 2 में, 2 2 7 14 हो गया, 14 तो कट जाएगा, ये कितना बचेगा तब, 0 हो गया ऊपर में बटे 2, इसका आंसर 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखिए सॉल्यूशन 0, और इतना बड़ा सवाल था, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया था, सोचिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0। ये 2020 में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5 पर। क्या कहता है सवाल नंबर 5, 2 1 में साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए याद रखिए, सूत्र याद रखिए आप पहले, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र बहुत सब इंपॉर्टेंट सब सूत्र है, यहाँ पे यूज होगा उसका, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अगर आप निकालना चाहें, अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर आप निकालना चाहें तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। अगर आप सूत्र देखें तो अगर एक बार कॉस को इधर रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, अभी बार साइन को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यही सूत्र देखिए यहाँ पे, देखिए सवाल नंबर 5 में 2 का 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बदले में आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ आप देखिए तो किसका फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आप कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं इसके बदले में। देखिए तो उन्हें साइन स्क्वायर थीटा के बदले में कोस थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसके बदले में क्या लिख देंगे हम लोग, कोस स्क्वायर ए लिख देंगे। नीचे में क्या आपका कोस स्क्वायर ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से कट जाएगा, तो क्या बचा आपका 2, और कट के 1 हो गया, तो 2 गुना 1 मतलब 2 ही इसका सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर है, 2021 में पूछा गया था सवाल, ठीक है। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 6 पर। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 6, साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा, ठीक है। साइन सूत्र क्या होता है, पी बाई एच, साइन बराबर दिया हुआ है 8/17, साइन ए, ये दिया हुआ है ए, सूत्र क्या होता है, पी बाई एच बराबर दिया हुआ है 8/17, ठीक है। तो पी के सीधा में 8 है, एच सीधा में 17 है, तो पी यहाँ पे 8 हो जाएगा, और बी आपको निकालना होगा, ठीक है। तो बी का सूत्र क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो बताइए एच कितना दिया हुआ आपको, 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस पी कितना 8, 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, तो 289 और 8 का स्क्वायर 64, तो जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 225, 5 में 4 गया, 9 में 4 गया 5, फिर 8 में 4 गया 2, फिर 2 बजिए 2, मतलब 225, 225 कितना निकलता है, 15 निकल जाता है, ये आपका बी हो गया, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या, कॉट, सूत्र क्या होता है कॉट का, बी बाय पी होता है, कॉट बराबर बी बाय पी, बी कितना निकला आपका 15 निकला, कितना निकला आपका, कॉट ए बराबर बी कितना निकला आपका 15 लिख देंगे यहाँ पे, और पी कितना निकला आपका, पी तो दिया हुआ था 8, पी दिया हुआ है 8 सवाल में ही, तो 15/8 ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2020 में पूछा गया था ये। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 7 पर। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। कोसेक थीटा पूछा है आपसे, तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है √10 है, यहाँ पे सूत्र क्या होता है इसका, h/p, क्या होता है, h/p होता है, तो √10। अच्छा नीचे में कुछ कितना है, 1 है, इसका मतलब ये h √10, p आपका 1 है, तो b निकालना होगा आपको ना। b का सूत्र क्या होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो बोलिए b बराबर √h कितना, √10, तो √10 का स्क्वायर होगा, √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, p 1 है आपका, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलिए तो b बराबर √, तो रूट स्क्वायर कट जाएगा, ये कितना बचेगा 10, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है 1। अब बताइए b बराबर √10, 10 में घटेगा तब बचेगा 9 बचेगा, तो 9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, तो b कितना निकला आपका 3 निकला, b बराबर 3। तो आपसे पूछा क्या है, सेक का सूत्र पूछा है, सेक बराबर पूछा है, तो सेक का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है h/b, क्या होता है h/b होता है, h/b, तो सेक थीटा बराबर h कितना, h दिया हुआ है √10, b कितना निकला आपका 3,
तो इसका आंसर हो जाएगा √10/3। सेक थीटा बराबर √10/3। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2020 में पूछा हुआ भी था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन होता है? ठीक है, देखिए एक घड़ी बनाते हैं पहले हम लोग, घड़ी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना बचता है? बीच में केंद्र, बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। अरे केंद्र, केंद्र ऊपर में कितना बचता है? अच्छा बताइए तो, बीच में केंद्र देते हैं। अरे रे रे रे, हाँ बताइए ऊपर में कितना बचता है? ऊपर में बचता है 12, नीचे में 6। ऊपर में 12, नीचे में 6 बचता है। इधर 3 बजेगा, इधर बजेगा आपका 9। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए ये घंटा वाला सुई है और ये अगर मिनट वाला सुई है, ठीक है, तो इसके बीच में कौन कितना बन रहा है? 90 कौन बन रहा है? तो ये कितना मिनट हुआ? ये 15 मिनट हुआ। कितना मिनट हुआ? 15 मिनट हुआ। तो 15 मिनट में कितना कौन बना आपका? 90 डिग्री कौन बना? कितना बना कौन? 90 डिग्री बना। उसी तरह अगर ये सुई वाला यहाँ पे आ जाता, 6 पे आ जाता, तो कितना मिनट हो जाता? 30 मिनट हो जाता, फिर 90 बनता। तो मतलब 30 मिनट में कितना बनता कौन? 30 मिनट में बनता, फिर 90 डिग्री बनता, तो कितना हो जाता? 180। कितना हो जाता? 30 मिनट में 180। ठीक है, 15 में 90 बना, फिर 15 में 90 बनेगा। फिर यहाँ से अगर फिर यहाँ पे आता तो फिर आपका 90 बनता, फिर यहाँ से आता फिर 90 बनता, फिर मतलब इधर भी 180 बनता। तो बताइए टोटल कितना बना? मतलब 4 बार 90 बनेगा। इसमें कितना बनेगा? 4 बार 90 बनेगा, तो 360 डिग्री है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये डी वाला सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरे घूमेगा ना, तो 15 15 ये 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 4 बार ये होगा, तो एक 15 बना था 90, तो बताइए 4 बार 90 कितना बनेगा? 360 बनेगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 9। ये क्या कहता है? यदि अल्फ़ा/a बराबर 15 डिग्री, तो √3 कोसेक अल्फ़ा बराबर क्या होगा? देखिए अल्फ़ा/4 बराबर 15, अल्फ़ा/4 बराबर 15 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए अल्फ़ा 4 गुना में उधर से भाग, ये भाग में उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 60 डिग्री हुआ अल्फ़ा का मान। ठीक है, तो बताइए √3 कोसेक अल्फ़ा, तो कोसेक का कोसेक और अल्फ़ा 60, अल्फ़ा आपको 60 दिया हुआ है, √3 कोसेक अल्फ़ा आपको 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60 लिख देते हैं 60। तो बताइए कोसेक 60 का मान कितना होता है? √3 का √3 कोसेक 60 का मान कितना होता है? 2/√3 होता है। कितना होता है? कोसेक 60 का मान पता होना चाहिए आपको, कितना होता है कोसेक 60 का जो मान होता है। रुकिए इसको मिटाने दीजिए पहले, कोसेक का लिख दिए यहाँ पे। कोसेक 60 का मान यहाँ पे लिखना था, कितना होता है? 2/√3। अगर याद नहीं है तो याद रख लीजिए। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 होता है। और अगर साइन 60 का बात करें, साइन 60 का बात करें तो √3/2 होता है। ठीक है, और साइन 90 का बात करें तो साइन 90 का होता है 1। और इसी का उल्टा होता है कोसेक। इसी का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा उल्टा होता है कोसेक। ठीक, तो कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा? 0/1, 0/1, तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि 0 में भाग देंगे किसी एक से तो कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। वहाँ देखिए कौन नाम, देखिए अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आया अपरिभाषित। ठीक है भाई, अब इसका साइन 30 है तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? उल्टा दीजिए, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोसेक 45 से बात करें तो क्या हो जाएगा? उल्टा दे दीजिए, तो √2 ऊपर और 1 नीचे, 1 लिखते नहीं है। साइन 60 है तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा? इसको पलटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3। और साइन 90 का मान 1 है तो कोसेक 90 का मान भी कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि कोसेक 90 पलटाएंगे एक तो को, तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा किसका? कोसेक 60 का, तो बताइए कितना हुआ? 2/√3। √3 कट गया, कितना बचा? 2। तो यही आपका सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये 2021 में पूछा हुआ भी था सवाल ये। ठीक है, तो मान भी आपको क्या करना है? याद रखना है सभी का। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 10 पर। क्या कहता है? यदि कोसेक थीटा बराबर b/a, तो सेक थीटा का मान होगा। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या पढ़े हैं आप? कोसेक थीटा का सूत्र पढ़े हैं, दिया कितना है? पहले b/a दिया हुआ है। ठीक है, सूत्र क्या पढ़े हैं? h/p होता है। कोसेक का सूत्र क्या होता है? h/p, h/p होता है। बराबर क्या दिया हुआ है? b/a दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताइए तो h कितना है आपका? h b है, p कितना है आपका? a है। तो यहाँ पे h आपका b है, p आपका a है। b निकालना होगा आपको, तो b निकालते हैं हम लोग पहले। b का सूत्र क्या होता है? √h² - p², h² - p² होता है।
तो अंडर रूट एच कितना दिया हुआ आपको, एच दिया हुआ है बी दिया हुआ है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दिया हुआ है पी, पी कौन दिया, ए दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी कितना निकला आपका, बी निकला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब आइए, ये आपका बी के आधार है, ये क्या है बी आपका आधार, तो ये वाला बी अलग है और ये बी आपको आधार दिया हुआ है। अब सेक थीटा पे सूत्र क्या होता है, एच बटे बी होता है। तो एच कितना दिया हुआ है आपको, एच दिया हुआ है सेक थीटा बराबर एच बाई बी, एच कितना दिया हुआ है आपको, एच दिया हुआ है बी, तो बी लिख देंगे बटे बी। ये आधार कितना आया आपका, आधार आया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। ठीक है, तो यही आपका सवाल का सही आंसर है, बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 10 सवाल। बताइए कि आपका 10 में से कितना सही हुआ ईमानदारी के साथ, और आप कितना बनाए ईमानदारी के साथ बताइएगा। PYQ क्वेश्चन था ये सभी 10, ये सभी सवाल एक एग्जाम में पूछा हुआ था। तो बताने कितना सही हुआ 10 में से, ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वहाँ भी देना है तो इसी टाइप का सवाल आएगा। ये सब पूछा हुआ था, यही लेवल रहता है वहाँ का एग्ज़ाम का। अगर आप यहाँ पे ईमानदारी के साथ अगर बताइए कि इतना सही हुआ तो इसी की तरह वहाँ पे आपका नंबर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।